और हिमाचल विधानसभा चुनाव पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया धीमी। जी हां, रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालय में 56,044 मतपत्र ही वापस पहुंचे। मतदान ड्यूटी में लगे कर्मचारियों और सैन्य कर्मियों को पोस्टल बैलेट दिए गए थे। वहीं चुनाव आयोग ने कर्मचारियों और सैन्य मतदाताओं से अपील की मतपत्रों को समय रहते रिटर्निंग कार्यालय भिजवाएं। 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे से पहले मिल जाने चाहिए डाक पत्र। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मतपत्रों को समय रहते रिटर्निंग कार्यालय पहुंचा है। 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे से पहले डाक के जरिए मतपत्र मिल जाने चाहिए। हिमाचल विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट पेपर की अगर मतदान प्रक्रिया की बात करें तो वो फिलहाल काफी धीमी नजर आ रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए पहले भी लगातार इस तरीके की जो खबरें हैं वो सामने आई थी, एक बार फिर से अब ऐसी खबरें सामने आ रही है। नतीजों का दिन नजदीक है और उससे पहले अभी भी प्रक्रिया इतनी धीमी। बिल्कुल, देखिए क्योंकि 12 नवंबर में जिस तरह से मतदान हिमाचल प्रदेश में हुआ है और उसके बाद की जो प्रक्रिया रहती है उसमें जो सैन्य मतदाता है, जो सैन्य सेवा में है वो मतदाता है, और उनके साथ साथ जो चुनाव ड्यूटी में कर्मचारी लगे थे, चाहे वो चुनाव वोटिंग से पहले या फिर अब वोटिंग के बाद के लिए चुनाव में ड्यूटी में कर्मचारी लगे हैं, जैसे काउंटिंग के लिए भी लगते हैं, तो उनके लिए भी पोस्टल बैलेट जारी किया जाता है, जो पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट देते हैं, यानी डाक मतपत्रों के जरिए। लेकिन अभी जो देखने में आ रहा है कि जो डाक मतपत्रों वाला मतदान है वो धीमा चला है, उसकी रफ्तार धीमी है और लगभग 50% तक ही उससे भी कम लगभग वोटिंग अब तक हो चुकी है। और यही वजह है कि राजनीतिक दलों की तरफ से भी पहले भी कांग्रेस की तरफ से पत्र लिखा गया था मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कि इसको स्पीडअप किया जाए, तेजी लाई जाए इस मतदान में, क्योंकि 8 दिसंबर को काउंटिंग होनी है और उससे जो 8 बजे से पहले तक जो पोस्टल बैलेट मिलेंगे उनको ही कंसीडर किया जाएगा, उनको ही वोट माना जाएगा। लेकिन अब क्योंकि जो दूर दराज में है, खासतौर पर अगर हिमाचल की बात करें, कोई इंटीरियर में कोई ऐसे कर्मचारी थे, उन्होंने अपने पोस्टल बैलेट का जो है वो उसका वो दिया है, उससे अपना वोट दिया है। उसके साथ साथ जो सैन्य कर्मचारी है जो बॉर्डर पर है, उनका डाक के जरिए जो है ये सभी के सभी पोस्टल बैलेट जो है वो रिटर्निंग अधिकारियों के पास पहुंचने हैं। तो ऐसे में समय जो है ज्यादा लग सकता है और हो सकता है कि कई मतपत्र ना भी पहुंच पाए अगर वो समय रहते अपना मतपत्र नहीं भेजते हैं, यानी 1-2 दिन का समय बचा है या 3 दिन ज्यादा से ज्यादा है, उस तब तक ये पोस्टल बैलेट से जो है वो भेज दिए जाने चाहिए डाक के जरिए, ताकि वो रिटर्निंग अधिकारियों तक समय रहते पहुंच जाए, क्योंकि 4 से 5 दिन अमूमन लगते हैं इस तरह के मतपत्र के पहुंचने की। तो जो अभी तक जानकारी है, जो डाक मतपत्र जारी किए गए थे 1,27,287 जो कर्मचारी हैं और सैन्य मतदाता हैं, उनमें से अभी तक केवल 56,044 मतपत्र ही रिटर्निंग अधिकारियों के पास पहुंचे हैं। तो हम कह सकते हैं कि काफी बड़ा रेशो हम कह सकते हैं कि अभी है। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने अपना पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल नहीं किया है और यही वजह है कि अब निर्वाचन विभाग ने भी अपील की है कर्मचारियों की कि आप वोट देना आपका अधिकार है, इसलिए समय रहते इन पोस्टल बैलेट को आप भेज दें ताकि ये समय रहते रिटर्निंग अधिकारियों के पास पहुंच सके। और फिर वो जब मॉक काउंटिंग होगी, क्योंकि जब भी मतगणना होती है तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना होती है, उसके बाद ईवीएम खोली जाती है, तो वो प्रक्रिया सही से हो और सभी ज्यादा से ज्यादा मत प्रतिशत हो, ये कोशिश जो है यहाँ पर चुनाव आयोग की है। और उम्मीद भी की जा सकती है कि जो सैन्य कर्मचारी हैं, जो चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी हैं, कम से कम वो 100% मतदान अपना करें, क्योंकि उनकी भी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो ये सभी के सभी 100% मतदान करें, ये कोशिश यहाँ पर की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से। तो अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले दिनों में इसमें और तेजी जो लाई जानी है वो किस तरह से तेजी लाई जा सकती है, या फिर कोई संपर्क ही साधा जा सकता है, खासतौर पर जो सैन्य कर्मचारी हैं कि जब बॉर्डर पर उनके जो हेड ऑफिस हैं वहां पर मतपत्र भेजे जाते हैं, फिर वहां से वो वापिस उनको जो अपने अपने रिटर्निंग अधिकारी है उनको बाई पोस्ट जो है वो वापिस उनको भेजते हैं। तो ऐसे में ये समय रहते ये तमाम प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि अगर समय कम बचा है अब और 4 से 5 दिन जो है उस स्टेशन से रिटर्निंग अधिकारी तक मतपत्र पहुंचने में समय लगना है, तो इसलिए समय रहते ये तमाम चीजें होनी चाहिए। जी शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मतदान ड्यूटी में लगे कर्मचारियों और सैन्य कर्मियों को पोस्टल बैलेट पेपर दिए गए थे।